जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कंपनी का प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कंपनी जो होती है वो एक प्रकार की आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि भगवान ने ना बनाया हो, बल्कि वो व्यक्ति हम लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई गई हो। उसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है एक प्रकार का कृत्रिम व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति, आभासी व्यक्ति जिसको हम छू नहीं सकते, जिससे हम बात नहीं कर सकते, जिसको हम टोटल मिला के देखा जाए तो हम जैसे इंसानों की तरह नहीं होती, वो एक प्रकार की कृत्रिम व्यक्ति होती है। कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत होती है। उस एजेंट के माध्यम से कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक ऐसा एजेंट जो कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के सारे डील करे, कंपनी के बिहाफ पर कंपनी को रिप्रेजेंट करे कि कोई भी काम जो कंपनी करना चाहती है वो इस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसको हम एजेंट बोलते हैं। कंपनी निर्माण से पहले कुछ काम करती है, जैसे कि संपत्ति को खरीदना। संपत्ति को खरीदना कंपनी के प्रमोटर के द्वारा करा जाता है। कंपनी के प्रमोटर कंपनी के निर्माण से पहले कंपनी के लिए संपत्ति खरीदते हैं, कंपनी के लिए बैंक अकाउंट बनाते हैं, और भी ऐसे असेस्ट होते हैं जिनको कंपनी के लिए ये लोग खरीदते हैं और उनको बनाया जाता है। सम्मेलन से पहले कंपनी का कोई अस्तित्व होता नहीं है, तथा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता में भी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कंपनी का एजेंट बनकर भी अनुबंध नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कार्य प्रधान के द्वारा नहीं किया जा सकता तो वह एजेंट के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि ऐसा कार्य जो कंपनी खुद नहीं कर सकती वो कंपनी का एजेंट भी नहीं कर सकता। और इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी का अस्तित्व होता नहीं है। अब जिसका अस्तित्व नहीं है उसके बेस पे कोई काम कैसे कर सकता है। इसी के साथ जो प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर के द्वारा कंपनी के लिए किए गए कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कोई से भी अनुबंध हो गए, वो कंपनी पर बाध्य नहीं होगी, कंपनी के लिए वो कंपनी पर लागू नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तक कंपनी का निर्माण हुआ ही नहीं है। यदि कोई पक्षकार अनुबंध में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई काम कर लेता है, कोई ऐसा कार्य कर लेता है, तो कंपनी उस काम के लिए भी बाध्य नहीं होगी, क्योंकि अभी तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है। ठीक है। यह अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के सम्मेलन के बाद रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, बेशक सारे शेयर होल्डर जो हैं वो मिलकर अनुमति ही क्यों ना दे दे। कंपनी के लिए एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, क्योंकि अभी तक कंपनी का निर्माण नहीं हुआ है, और जिसका प्रधान काम नहीं कर सकता, जिसका प्रिंसिपल काम नहीं कर सकता, उसका एजेंट का क्या अस्तित्व होगा। यदि उस अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी कोई लाभ प्राप्त कर लेती है तो भी वह अनुबंध कंपनी के लिए बाध्य नहीं होगा। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी के निर्माण से पहले किया जाता है कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो कंपनी के निर्माण करने के लिए तैयार होते हैं, एक ऐसा बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं जिससे वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सके, या उनका कोई एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये लोग कंपनी का निर्माण करते हैं, और कंपनी के निर्माण से पहले कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। उस ज़रूरतों के लिए कुछ काम करने पड़ते, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो संपत्ति से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग को खरीदना हो, ज़मीन को खरीदना हो, एसेट को खरीदना हो, बैंक अकाउंट में खुलवाना हो, अकाउंट खुलवाना हो, चाहे ऐसा कोई भी ऐसा काम हो जो कंपनी के निर्माण से रिलेटेड है, वो सारे काम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इसका एक एक्सेप्शन भी है। कंपनी के निर्माण के बाद कंपनी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और कंपनी अपने नाम से किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद जिम्मेदार होगी। लेकिन इसी के साथ कंपनी जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी के बिहाफ पर प्रमोटर के द्वारा किए गए हैं, कंपनी उनके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, चाहे सारे शेयर होल्डर सहमति ही क्यों ना दे दे। कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो कंपनी के एमओए से बाहर है तो वो अल्ट्रा वायरस काम कहलाएंगे। वीडियो को देखने के लिए